अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में अब भी गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और कई हफ्तों की सख्त सिफारतकारी और तवक्कात के बावजूद अब तक किसी आर्जी या मुस्तकिल मुआहदे पर इत्तफाक नहीं हो सका है। मगर अहम बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों की तरफ से दोबारा जंग शुरू करने का बज़ाहिर कोई इरादा भी नज़र नहीं आ रहा है और दोनों तरफ से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि मुआहदा जल्द हो सकता है। जहाँ एक तरफ ट्रंप को अब भी यकीन है कि बातचीत तेज़ी से जारी है और आइंदा हफ्ते तक आर्जी मुआहदा मुमकिन है, तो वहीं आज ईरानी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे की अवामी तकरीबात का मंसूबा तय कर लिया गया है। शहीद आयतुल्लाह अली खामनाई की मैयत के लिए तेहरान, कुम और मशहद में 3 दिन तक अवामी तकरीबात के इनेकाद के मंसूबे बनाए गए हैं। तेहरान के डिप्टी मेयर के मुताबिक हम दारुल हुकूमत तेहरान में शहीद खामनाई के जनाजे में 1.5 से 2 करोड़ अफराद के हजूम की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये तासुर मजबूत हो रहा है कि ईरान में अब मामलात मामूल की तरफ लौट रहे हैं और दोबारा जंग शुरू होने का खदशा कम हो गया है और डील होने का इम्कान मजीद बढ़ गया है। तहम इसराइल की जानिब से मुज़ाकरात को डीरेल करने और दोबारा जंग की तरफ लौटने की कोशिशें अब भी जारी हैं। और इसी तनाजुर में लबनान में इसराइल की जारहियत मुसलसल बढ़ रही है, जिसकी वजह से कल ये खबर सामने आई कि ईरान ने लबनान में इसराइल की बढ़ती हुई जारहियत की वजह से मुज़ाकरात का सिलसिला ही रोक दिया है, जिसके बाद ये खदशा बढ़ गया कि मुज़ाकरात का ये सिलसिला मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगा। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस खबर के सामने आने के बाद अमेरिकी सदर ट्रंप ने ना सिर्फ इस बात की अहमियत को कम जाहिर किया, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा और ईरान की जानिब से बातचीत बंद करने के बाद भी अमेरिका दोबारा बमबारी शुरू करने का कोई इरादा नहीं रखता। और फिर इसके बाद ट्रंप ने पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ बातचीत तेज़ी से जारी है, थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। और फिर ट्रंप ने मुज़ाकरात में ईरान के एक और खदशे को एड्रेस करते हुए इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने इस गुफ्तगू में नेतन्याहू से सख्त अंदाज में लबनान में हमले रोकने का मुतालबा भी किया। जबकि ट्रंप ने नेतन्याहू से गुफ्तगू से मुतालिक सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज मेरी नेतन्याहू से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि बैरूत में बड़ा हमला ना करें और फिर नेतन्याहू ने अपनी फ़ौजें वापस बुला ली। ट्रंप ने मज़ीद लिखा कि मेरी हिजबुल्लाह के रहनुमाओं के नुमाइंदों से भी बात हुई है और उन्होंने इसराइल और उसके फ़ौजियों पर फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक किया है। इसी तरह इसराइल ने भी उन पर फायरिंग बंद करने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। देखते हैं ये कितनी देर तक कायम रहता है, उम्मीद है कि हमेशा के लिए कायम होगा। अहम बात यह कि इसके बाद नेतन्याहू ने भी बैरूत में हमलों से मुताल्लिक एक पोस्ट की, मगर इस पोस्ट में उन्होंने वाज़े तौर पर हमले रोकने का ऐलान करने के बजाय लिखा कि आज रात मैंने सदर ट्रंप से बात की और उन्हें बताया कि अगर हिजबुल्लाह हमारे शहरों और शहरियों पर हमले बंद नहीं करती तो इसराइल बैरूत में अहदाफ पर हमला करेगा। हमारी ये पॉलिसी बदस्तूर कायम है। साथ ही इसराइली फोर्सेस जनूबी लबनान में अपने मंसूबे के मुताबिक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। नेतन्याहू गैर वाज़े और मुबहम अंदाज में बैरूत में हमले रोकने का ऐलान तो कर रहे हैं, मगर अब भी वो जनूबी लबनान में हमलों के अपने फैसले से पीछे नहीं हट रहे हैं। जबकि ईरान अब भी इस बात का मुतालबा कर रहा है कि लबनान समेत तमाम मुहाज़ों पर जंगबंदी होनी चाहिए। जबकि खुद अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ट्रंप ने इंतहाई सख्त अंदाज में नेतन्याहू को लबनान के मामले पर पीछे हटने पर मजबूर किया और नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा भी कहा। इस हवाले से अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने लिखा है कि 2 अमेरिकी ओहदेदारों और एक तीसरी सोर्स का कहना है कि सदर ट्रंप ने पीर को फ़ोन पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू पर लबनान में कशीदगी बढ़ाने पर सख्त गुस्से का इजहार किया और ये गुफ्तगू सख्त अल्फाज पर मुश्तमिल थी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि पीर को ही ईरान ने लबनान में इसराइल की कार्रवाइयों की वजह से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात छोड़ने की धमकी दी थी। 2 सोर्सेस के मुताबिक फ़ोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा और उन्हें नाशुक्रेपन का ताना भी दिया और फिर ट्रंप ने बैरूत पर हमलों के इसराइली मंसूबे को भी रुकवा दिया। एक अमेरिकी ओहदेदार के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को बताया कि बैरूत पर बमबारी की धमकी पर अमल करना इसराइल को आलमी सतह पर मजीद तनहा कर देगा। जबकि 2 सोर्सेज के मुताबिक ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने नेतन्याहू की मदद की थी ताकि वो जेल जाने से बच सकें और ये नेतन्याहू के करप्शन के मुकदमे की तरफ इशारा था। अमेरिकी ओहदेदार ने ट्रंप की नेतन्याहू से गुफ्तगू को समराइज करते हुए बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा कि तुम वाकई पागल हो, अगर मैं ना होता तो तुम इस वक्त जेल में होते। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हारी इन बातों की वजह से अब सब तुमसे नफरत करते हैं, सब इसराइल से नफरत करते हैं। नेतन्याहू और ट्रंप की गुफ्तगू से वाकिफ एक दूसरी सोर्स के मुताबिक ट्रंप बहुत गुस्से में थे
और ट्रंप एक मौके पर नेतन्याहू पर चीख कर बोले कि तुम ये क्या कर रहे हो। एक और अमेरिकी ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप को इस बात पर तशवीश थी कि इसराइल ने लबनान में बहुत ज़्यादा आम लोगों को मारा है और ट्रंप इस बात के खिलाफ थे कि इसराइली फौजी एक हिजबुल्ला कमांडर को मारने के लिए इमारतें गिरा रहे हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि इसराइली ओहदेदार के मुताबिक अब सूरत हाल ये है कि इसराइल बेरूत में हिजबुल्ला के अहदाफ पर हमला करने का मंसूबा नहीं रखता। ऐसे में ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान पहले भी कई बार तनाव से भरपूर गुफ्तगू हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद दोनों ईरान समेत दीगर मामलात पर करीबी राब्ता रखते हैं। एक एहलकार के मुताबिक नेतन्याहू और ट्रंप की ये कॉल दोनों के दरमियान ट्रंप के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद सबसे खराब कॉल्स में से एक थी। ट्रंप की नाराज़गी की एक बड़ी वजह यह थी कि नेतन्याहू का लबनान में कशीदगी बढ़ाने का फैसला ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात को नाकाम बनाने के खतरे में डाल रहा था। नेतन्याहू से कॉल के बाद सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ईरान के साथ बातचीत तेजी से जारी है, जबकि नेतन्याहू ने भी ट्रंप से कॉल के बाद एक बयान जारी किया जिसमें नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को बताया है कि अगर हिजबुल्ला ने इसराइल पर हमले बंद न किए तो इसराइल बेरूत में अहदाफ पर हमला करेगा और इस दौरान इसराइल जनूबी लबनान में अपनी कार्रवाइयां जारी रखेगा। एक दूसरे अमरीकी एहलकार के मुताबिक असल सूरत हाल ये थी कि ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू पर सख्त दबाव डाला। अमरीकी एहलकार के अल्फाज में ट्रंप ने नेतन्याहू को मुकम्मल तौर पर झुका दिया। इसी अमरीकी एहलकार के मुताबिक नेतन्याहू ट्रंप से बस ये कहते रहे कि ठीक है, बस ये यकीनी बनाएं कि सब कुछ संभाल लिया जाएगा। सोर्सेज के मुताबिक अमेरिका और ईरान जिस अबूरी मुफाहमती याददाश्त पर बात कर रहे हैं उसमें लबनान में लड़ाई के खात्मे की शर्त भी शामिल है। यही बात पहले ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तनाव की वजह बनी थी और फिर ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लबनान में जंगबंदी का दोबारा ऐलान कर दिया, मगर नेतन्याहू ने अपने बयान में चीज़ों की ज़्यादा वजाहत नहीं की और मुबहम अंदाज में बेरूत पर हमले ना करने का इशारा दिया। मगर इसके बावजूद इस इक़दाम पर नेतन्याहू को इसराइल के अंदर सख्त तनकीद का सामना करना पड़ रहा है और ख़ुद नेतन्याहू की हुकूमत के इत्तेहादी उनसे इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी यानी अमेरिका को ना कहने का मुतालबा कर रहे हैं। CNN के मुताबिक मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइली कानून साजों ने नेतन्याहू को उस वक्त सख्त तनकीद का निशाना बनाया जब सदर ट्रंप ने खुद लबनान में जंगबंदी का ऐलान कर दिया। इंतहाई दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइल के कौमी सलामती के वजीर और नेतन्याहू की इत्तेहादी हुकूमत के अहम रुकन बिन गुबेर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि हमारे फौजियों पर लगाई गई पाबंदियां हटा दी जाएं और हिजबुल्ला पर हमले मजीद तेज़ कर दिए जाएं और अब वक्त आ गया है कि हम अपने दोस्त सदर ट्रंप को ना कह दें। इसी तरह दाएं बाजू से ताल्लुक़ रखने वाले अपोजिशन के रुकन एविगडोर लाइबरमैन ने कहा यह नाकाबिल कबूल है कि इसराइल ने बेरूत पर हमला नहीं किया, हमारे फौजी ज़ख्मी और हलाक हो रहे हैं और इसराइल का वज़ीर आज़म बेरूत पर बमबारी के लिए ट्रंप की मंजूरी का इंतज़ार कर रहा है। जबकि इसराइल के साबिक वज़ीर आज़म नेफ्टली बेनेट ने नेतन्याहू की हुकूमत को ऐसी हुकूमत करार दिया है जो इसराइली खुद मुख्तारी पर कंट्रोल खो चुकी है। इस सारी सूरत हाल में ईरान की तरफ से अब भी लबनान से मुताल्लिक अपने सख्त मौक़िफ़ का इयादा किया जा रहा है। ईरान की सरकारी ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी के मुताबिक ईरान के एक सीनियर फौजी अहदेदार ने कहा है कि अगर लबनान में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी जारी रहती है तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ में कायम निज़ाम बाबुल मंदब में भी लागू कर दिया जाएगा, यानी रेड सी में वाक़ इस अहम बहरी रास्ते को भी बंद कर दिया जाएगा जहाँ से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ की बंदिश के बाद सऊदी अरब का तेल गुजरता है। जबकि कल रात को ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकराती टीम के सरबराह मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अपने भाई और लबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी के साथ होने वाली गुफ्तगू के दौरान मैंने इस बात पर जोर दिया कि अगर लबनान में सहयूनी हुकूमत के जराइम जारी रहे तो हम ना सिर्फ मुज़ाकराती अमल को रोक देंगे बल्कि उनके खिलाफ मजबूती से खड़े भी हो जाएंगे। मज़ाहिमत जिंदाबाद, वतन का दिफा जिंदाबाद, ईरानी और लबनानी अवाम की भाईचारगी जिंदाबाद। अहम बात यह है कि लबनान में ईरान की अहम इत्तेहादी हिजबुल्ला भी अब इसराइल के साथ सीज़ फायर पर तैयार है और कल ट्रंप ने भी कहा कि हिजबुल्ला के नुमाइंदों ने सीज़ फायर पर रजामंदी जाहिर कर दी है। जबकि अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस ने इस हवाले से लिखा है कि लबनान की पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बरी के सीनियर मुशीर अली हमदान के मुताबिक नबी बरी ने इतवार को ट्रंप इंतज़ामिया को बताया है कि हिजबुल्ला इसराइल के साथ मुकम्मल और फौरी जंगबंदी के लिए तैयार है और उन्होंने इसके निफाज की ज़मानत देने का वादा भी किया है। वाज़ेह रहे कि नबी बरी लबनान के ताकतवर तरीन शिया सियासतदानों में से एक हैं और हिजबुल्ला से करीबी ताल्लुक़ रखते हैं। ताहम अमरीकी और इसराइली हुक्काम को इस बात पर शक है कि आया वो वाकई हिजबुल्ला की तरफ से इस मुआहदे पर अमल दरामद की ज़मानत दे सकते हैं या नहीं। अगर वाकई हिजबुल्ला मुकम्मल जंगबंदी के लिए तैयार हो तो इस तरह का मुआहदा फ़िलहाल जनूबी लबनान में इसराइली मौजूदगी को बरकरार रखेगा। सोर्सेज के मुताबिक अमरीकी हुक्काम ने नबी बरी को बताया
कि उन्हें नहीं लगता कि नेतन्याहू इस मुआहदे पर राजी होंगे। एक इसराइली एहलकार ने तस्दीक की कि हिजबुल्लाह ने फौरी इसराइली इनखला का मुतालबा किए बगैर मुकम्मल जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की है। ऐसे में अहम बात यह है कि लबनान में इसराइल के बढ़ते हुए जारहाना इक़दामात पर कल ईरान की जानिब से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला रोकने की खबर सामने आने के बाद कल ट्रंप ने अमेरिकी चैनल ABC न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनके ख्याल में अगले हफ्ते तक ईरान के साथ एक मुआहदा हो जाएगा जिसके तहत जंगबंदी में तोसी हो जाएगी और स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। ट्रंप ने ABC न्यूज़ के नुमाइंदे जोनाथन काल से फ़ोन पर ईरान के साथ बातचीत से मुतालिक मज़ीद कहा कि सब कुछ अच्छा लग रहा है। आज एक छोटा सा ग्लिच आया था लेकिन मैंने उसे बहुत जल्द ठीक कर दिया। ट्रंप के मुताबिक ये ग्लिच इस वजह से था क्योंकि ईरानी हुक्काम लबनान पर इसराइली हमलों से नाराज़ थे। ट्रंप के मुताबिक इसलिए मैंने हिजबुल्लाह से बात की और कहा कि फायरिंग बंद करो, और फिर मैंने नेतन्याहू से भी बात की और कहा कि फायरिंग बंद करो, और फिर दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग बंद कर दी। इस दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के साथ अनमुआहदा फौजी फतह से भी बेहतर हो सकता है, इसलिए ये ईरान के लिए भी आसान नहीं है और हमारे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन हम वो हासिल कर रहे हैं जो हमें हासिल करना है। ट्रंप ने ABC न्यूज़ से बात करते हुए मजीद कहा कि जहाँ तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को दोबारा खोलने के मुआहदे की बात है तो मेरा ख्याल है कि आप आइंदा एक हफ्ते की बात कर रहे हैं, यानी ट्रंप का मानना है कि अगले हफ्ते तक मुआहदा मुमकिन है। और ट्रंप के मुताबिक उन्होंने अभी इस मुआहदे पर मुकम्मल इत्तफाक नहीं किया क्योंकि उन्हें अभी कुछ मजीद निकात हासिल करने हैं। इस सारी सूरत हाल में अब ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत दोबारा ट्रैक पर आ गई है और CNN के मुताबिक मुज़ाकरात से वाकिफ एक इलाकाई सोर्स का कहना है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत दोबारा ट्रैक पर आ गई है। आम बात यह है कि इससे पहले कल ईरान की पासदाराने इनकलाब से करीब समझे जाने वाले तस्नीम न्यूज़ ने रिपोर्ट किया था कि लबनान में इसराइली हमलों की वजह से ईरान ने मुज़ाकरात का सिलसिला मुअत्तल कर दिया है, मगर इस खबर के सामने आने के बाद पाकिस्तान और कतर समेत इन मुज़ाकरात में सालिसी की कोशिशें करने वाले दीगर ममालिक फ़ौरन दोबारा मुतहर्रिक हो गए थे और पाकिस्तान, कतर और तुर्की के रहनुमाओं की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से अहम गुफ्तगू हुई थी। जबकि अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि हालिया कतर ने मुज़ाकरात को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए अहम किरदार अदा किया है। इस हवाले से CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ एक इलाकाई सिफारतकार ने बताया है कि कतर ने हफ्ते के आखिर में और फिर पीर के रोज़ अमेरिका के साथ मिलकर जनूबी लबनान में कशीदगी कम करने और ताज़ा कशीदगी और बैरूत में मुमकिन इसराइली हमलों की वार्निंग के बाद नाजुक जंगबंदी को बरकरार रखने की कोशिश की। इलाकाई सिफारतकार के मुताबिक कतरी हुक्काम पीर की सुबह भी अपने अमरीकी हम मनसबों से मुसलसल राब्ते में रहे ताकि इसराइल की तयशुदा फौजी कार्रवाई को रोका जा सके। इसी सिफारतकार ने मजीद बताया कि पीर की दोपहर को सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान फ़ोन कॉल के बाद अमेरिका ने कतर को बताया कि उसने इसराइल को बैरूत पर तयशुदा हमले मनसूख करने की हिदायत दे दी है। इससे पहले पीर को ट्रंप ने कहा था कि उनकी नेतन्याहू के साथ बहुत मुफीद गुफ्तगू हुई है। नेतन्याहू ने इसराइली फ़ौज को बैरूत के दाहिया ज़िले पर हमले का हुक्म दिया था जो लबनान में ईरान के हिमायत याफ्ता हिजबुल्लाह का मजबूत गढ़ है। ट्रंप ने कहा कि इसराइली फोर्सेस बैरूत की तरफ नहीं जाएंगी, लेकिन ट्रंप के इस दावे के चंद घंटे बाद नेतन्याहू ने कहा कि इसराइली फ़ौज जनूबी लबनान में अपने मंसूबे के मुताबिक हमले जारी रखेगी। जबकि लबनानी हुक्काम को इस बात की तस्दीक मिल गई है कि हिजबुल्लाह ने अमेरिका की इस तजवीज़ को कबूल कर लिया है जिसमें इसराइल के साथ जंगबंदी की बात की गई है। अब अमेरिका और ईरान दोनों वज़ाहिर दोबारा जंग की तरफ जाए बगैर एक मुआहदा चाहते हैं, मगर साथ ही दोनों अपनी पोजीशन में कोई बड़ी तब्दीली भी नहीं लाना चाहते या कम अज़ कम पब्लिकली उसे नहीं तस्लीम करना चाहते। ऐसे में इसराइल मुसलसल मुज़ाकरात और मुमकिना मुआहदे को डीरेल करने की कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान और कतर जैसे ममालिक किसी भी तरह सिफारती राब्तों को बरकरार रखकर मुआहदे की कोशिशें कर रहे हैं। इस हवाले से अब तक पसे पर्दा क्या हो चुका है और हो रहा है। कल जब ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं तो क्या हुआ, बात करेंगे इन मुज़ाकरात को करीब से कवर करने वाले सहाफ़ी कामरान यूसुफ। कामरान बहुत शुक्रिया। कामरान, कल ऐसा लगा जैसे कंप्लीट ब्रेकडाउन होने वाला है। पाकिस्तान मुतहर्रिक हुआ, बात हुई पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा की, ईरान के वज़ीर ख़ारजा से, कतर मुतहर्रिक हुआ, उनकी अमेरिका में बात हुई। कहा जा सकता है कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होते होते रुक गया या फिर पॉस्चरिंग ही थी दोनों तरफ से? नहीं, मेरे ख्याल में बिल्कुल ब्रेकडाउन होते होते रुका है और उसकी वजह यह है कि ये इजराइल और इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा अटेम्प्ट था कि सारे प्रोसेस को डीरेल किया जाए। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 48 घंटों के दौरान लेबनान के ऊपर, तो पहले भी वो सीज फायर की वायलेशन कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने यहाँ तक धमकी दी कि वो बैरूत तक को जो कैपिटल है लेबनान का उसको इन्वेड करेंगे, तो उससे फिर जाहिर है कि वाशिंगटन, तेहरान, इवन के बाकी जो वेस्टर्न कैपिटल्स हैं वहां पर खतरे की घंटी बज गई। और जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वो अच्छी तरह से जानते थे
कि ये जो लेबनान की सीज फायर वाला मामला है, ये ईरान के लिए काफी हसास नौयत का है। तो जो ओवरऑल मेरी अपनी भी अंडरस्टैंडिंग है कि एक अटेम्प्ट थी बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कि वो प्रोवोक करें ईरान को, कि वो रिटेलिएट करे, और जब रिटेलिएट करेगा ताकि जो सारा ये जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है ये अनरेवल हो जाए। लेकिन मेरे ख्याल में खुशकिस्मती से जो इसमें प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, दे अंडरस्टैंड जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की चाल थी, एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो अमेरिकी सदर ट्रंप है वो भी दोबारा जंग की तरफ वापस नहीं जाना चाहते। तो फिर क्विकली जिस तेजी से हालात खराब होते नजर आ रहे थे, फिर उतनी ही तेजी से हमने देखा कि जो डिप्लोमेटिक प्रोसेस है एटलीस्ट उसको सिक्योर किया गया। लेकिन जाहिर है कि अभी भी जो खतरा टला नहीं है, क्योंकि डिस्पाइट कल की अनाउंसमेंट के प्रेसिडेंट ट्रंप के इसराइल की जो कार्रवाइयां हैं वो लेबनान में अभी भी जारी हैं। हालांकि आज मुज़ाकरात भी हो रहे हैं लेबनान और इसराइल के दरमियान वाशिंगटन में। मतलब, और जब दोनों ही नहीं चाहते जंग की तरफ जाना, तो क्या दोनों थकाना चाहते हैं एक दूसरे को मुज़ाकरात में, कि दूसरा फरीक थके, वो डेस्परेट हो? दोनों को लग रहा है कि ट्रंप को लगता है कि ईरान जल्दी चाहता है कि किसी तरीके से डील हो जाए, क्योंकि उनका नेवल ब्लॉकेड हुआ है, मईशत के मसाइल ज़्यादा हैं। ईरान को लगता है कि ट्रंप गैर मकबूल हो रहे हैं और मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं। मेरे ख्याल में यहाँ पर जो एक तो ऑब्वियसली वॉर ऑफ वर्ड्स भी है और एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। दोनों का ये ख्याल है, अमेरिकी सदर ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि उनको कुछ जल्दी नहीं है, हालांकि मेरे ख्याल में उनको बिल्कुल जल्दी है, वो ये जंग खत्म करना चाहते हैं। ईरान दूसरी तरफ कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर अमेरिका बातचीत करना चाहता है, गुड इनफ मुज़ाकरात करना चाहता है या मुआहदा करना चाहता है, ठीक है, नहीं करना चाहता तो हम तो यहाँ बैठे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। तो दोनों तरफ से मेरे ख्याल में जो सबसे आम इशू है कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं कि वो इस तरह की डील करना चाहते हैं ताकि कम से कम एक तो अपनी डोमेस्टिक जो ऑडियंस है उसमें सेल कर सकें, और फिर जो सबसे बड़ा इशू है कि जब अगर इब्तदाई मुआहदा भी होता है तो उसको किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाएगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और एक और चीज जो मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से वो चाहते हैं कि अगर इस पर जो भी मुआहदा हो उस पर अमल दरामद किया जाए, उनके लिए एक सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि हालांकि जो उनका सिस्टम है वहां पर ईरान के जो राबर आला हैं वो जब कोई अथॉरिटी है जब फैसला कर लेते हैं तो सारों को मानना होता है, लेकिन फिर भी वहां पर जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है जहां पर इस तरह के तमाम फैसले लिए जाते हैं, आमतौर पर मेजॉरिटी से फैसले लिए जाते हैं। इस केस के अंदर जो रिपोर्टेडली बताया जा रहा है कि ईरान के राबर आला ने कहा है कि तमाम के तमाम जो नेशनल सिक्योरिटी के अरकान हैं उनको इस पर इंडोर्स करना पड़ेगा। जब तक वो तमाम अरकान मान नहीं जाते तब तक वो किसी डील की तरफ जाएंगे नहीं। तो ये भी एक मेरे ख्याल में एक वजह बन रही है जिसकी वजह से मामला उस तरीके से आगे बढ़ नहीं रहे। बट ओवरऑल कल जो हमने देखा जिस तरीके से अमेरिकी सदर ट्रंप बीच में आकर के नेतन्याहू के साथ, अब जो पूरे मीडिया में भी आ रहा है कितनी हीटेड एक्सचेंज हुई उनकी नेतन्याहू के साथ, उससे साफ जाहिर होता है कि कम से कम ट्रंप जो है फिलहाल जंग के मूड में नहीं है और वो चाहते हैं कि मुआहदा हो जाए। बहुत शुक्रिया, कामर्जिया दे रहे थे, मालूमात बता रहे थे। उसामा बिन जावेद दोहा से मौजूद हैं, कतर के बहुत मुतहरिक होने की खबरें सामने आई। उसामा, बहुत शुक्रिया हमें शो ज्वाइन करने के लिए। उसामा, ज़ाहिर है कल एक दफ़ा फिर ऐसा लगा कि दोनों ममालिक बहुत दूर चले गए हैं। ईरान की तरफ से लेबनान की सूरत हाल को लेकर ये ऐलान सामने आना कि वो अब सालिसों के ज़रिए भी बात नहीं करेंगे, फिर सालिसों का मुतहरिक होना। अब तो ये खबरें भी आ रही हैं कि कतर कल सुबह से ही बहुत ज़्यादा मुतहरिक था, अमेरिका से बात कर रहा था कि जो इसराइल का एडवांस है लेबनान में उसको रोका जा सके, जिसका उन्होंने ऐलान किया हुआ था। अब कहा जा सकता है कि दोबारा मुज़ाकरात ही ऑन हैं, जंग का कोई खतरा नहीं है, जो कल अचानक खतरा पैदा हो गया था कि मुज़ाकरात तातुल का शिकार ना हो जाए। जी देखिए, इसमें एक बयानिए की जंग भी जारी है जो कि दोनों तरफ से आपको नजर आ रहा है। आपने देखा दो एक अच्छी मजेदार आपको चीजें नजर आई। एक ये कि ईरान ने ये कहा कि जी वो अब मुज़ाकरात में अब तातुल आ जाएगा, वो बात नहीं करेंगे और वो बाबिल मंदिर को भी बंद कर देंगे। लेकिन ये जो बातें आई वो ईरान की सरकारी वेबसाइट से नहीं आई, ये ईरान के स्टेट टीवी से बात नहीं आई, ये ईरान की वजारत खारजा से नहीं कही गई, बल्कि वो चंद अकाउंट्स हैं जहां से ज़राए के जरिए ये खबर चलाई गई और फिर उसके बाद मगरबी ममालिक की वेस्टर्न आउटलेट्स ने उसको ब्रेकिंग न्यूज पे चलाया और उसके बाद सदर ट्रंप जो है वो मुतहर्रिक हो गए। दूसरी आपको खबर नजर आई शाम में जो है वो सदर ट्रंप ने जो है वो खूब लताड़ा गया उनकी तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू को, जबकि आज उसकी वजाहतें आ रही हैं कि वो नहीं, ऐसा नहीं था। तो ये बयानिए की जंग है। ईरान की कोशिश ये थी कि वो इस बात को दोबारा बावर कराए न सिर्फ अमेरिका को बल्कि इसराइल को भी कि उसकी रेड लाइन जो है वो लेबनान है। पाकिस्तान के बेहद इसरार पे पिछली दफा ईरान आमादा हो गया था,
जब कालिबाफ साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए कि वो मुज़ाकरात हो सकते हैं जब कि इसराइल अपने फौजी ऑपरेशन को महदूद कर देगा जनूबी लबनान में। और जब इसराइल ने कहा कि वो बैरूत को निशाना बनाएगा तो फिर ईरान ने ये दोबारा बात दावर कराई। तो इस वक्त बयानी की जंग हमारी कुछ आला ज़राए से बात हुई जिनका ये कहना था कि जब तक काइनेटिक ऑपरेशन इस तरह का शुरू ना हो जाए आपको बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा कि ये इस तरह की आवाज़ें बहुत सारी जगहों से आती रहेंगी क्योंकि अमन के ख्वाह लोगों की तादाद कम है। जहाँ तक बात है कि कतर का किरदार, तो कतर ने अपनी बैकग्राउंड में अपना किरदार जो है वो मुस्तकिल जारी रखा हुआ है पाकिस्तान के साथ साथ। ये एक पैरेलल ट्रैक है जो पाकिस्तान के साथ साथ चल रहा है और पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेशन में है। कल कतरी वज़ीर आज़म की अपने लबनानी हममकसद से भी बात हुई। गुज़श्ते चंद दिनों में सदर ट्रंप और कतर के अमीर की बातचीत चलती रही है। आज मैनुअल ग्रॉसी जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो अक़वाम मुत्तहिदा का जौहरी तवानाई का इदारा है वो भी कतर में मौजूद थे। तो कतर की बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें जारी हैं जिसमें न सिर्फ एटमी मामलात पे बातचीत बल्कि ईरान के वो जो फ्रोजन एसेट्स हैं जो उसके असासे हैं जो मुंजमद हुए हुए हैं उस पर भी कतर की तरफ से कोशिशें की जा रही है। तो लगता ये है कि मुफाहमत और मुज़ाकरात का रास्ता बंद नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अमन के ख्वाह लोग कम हैं तो इसलिए आपको जंग के तबल बार बार बचते नजर आते हैं। मतलब और ट्रंप की तरफ से भी या फिर अगर सेंटकॉम का भी बयान देखें, अगर मिसाइलों का तबादला भी हो तो सेंटकॉम भी अपने बयान में कहीं ना कहीं इस बात की निशानदेही करता है कि सीज़ फायर अब भी बरकरार है और उसकी इन्फोर्समेंट की कोशिश की जाती रहेगी। सदर ट्रंप कल जब ऐसा लगा कि शायद मुज़ाकरात अब ख़त्म हो जाएंगे तो सदर ट्रंप ने ये इशारा भी दिया कि अगले हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ का मसला हल हो जाएगा, मुज़ाकरात का मामला हल हो जाएगा। ये बात तय है कि किसी भी तरीके से सदर ट्रंप दोबारा जंग की तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं। धमकी ज़रूर देते हैं बट जंग की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। जी बिल्कुल, जहाँ तक सदर ट्रंप की सदाकत का मामला है तो आप अप्रैल से ये बयानात सुन रहे हैं कि जी अब हुआ चाहता है, आज हुआ चाहता है, ईरान जो है वो बेताब है और हम जो है वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं और हम बहुत दूर चलेंगे। तो ये सदर ट्रंप का जो है वो तरीका है जिसमें वो अपने बयान जो है वो देते रहते हैं और अपनी ऑडियंस को एंगेज रखते हैं। लेकिन जहाँ तक हकीकत से ताल्लुक है तो अभी भी वही मामला जो कि पहले दिन टेबल पर मौजूद थे, चाहे वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम का मामला हो, चाहे उसके मुंजमद असासों का मामला हो, चाहे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के खोलने का मामला हो, या ईरान की जो ज़ेर असर तंजीमें हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हूती हो, उनके मामला अभी भी वैसे के वैसे बरकरार हैं। यकीनन बहुत पेशरफ्त हुई है। आपने वो देखा कि 14 निकात से लेके अब एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात आ गई, एक पेज का डॉक्यूमेंट है जिससे बातचीत जारी है। तो लगता ये है कि मुज़ाकरात चूंकि, और जैसे कि हमें बार बार जो आला तरीन सिफारती ज़राए हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि मुज़ाकरात असल में बंद कमरों में होते हैं, मुज़ाकरात खामोशी से होते हैं, एतमाद की फ़ज़ा में होते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि न सिर्फ ईरान को अमरीका पर एतबार नहीं है, अमरीका का ईरान पर भी कोई एतबार नहीं है। तो इस वजह से ये मुज़ाकरात की जो पेशरफ्त है वो बहुत आपको सुस्त नजर आती है, लेकिन बहरहाल वो एक प्रोसेस है जो चल रहा है। इसमें देखना ये होगा कि चूंकि जैसे जैसे इस प्रोसेस में डिले आता जा रहा है वैसे वैसे वो तमाम लोग, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो इसराइल के या ईरान के जो पासदारान हैं, उनमें से वो लोग जो जंग के ख्वाह हैं, उनको मौका मिलता है कि वो एक बार फिर जो है वो अपने सीना चौड़ा करके जो है वो उस पर 2-4 हाथ मार दें। चाहे वो लबनान का मामला हो, चाहे वो कुवैत पे मिसाइल दागने का मामला हो, चाहे वो हॉर्मुज़ में जहाज़ों को निशाना बनाना हो। तो आपको वो इंडिया तो देते हैं, लेकिन ये अब एक नया नॉर्मल है कि ये ऐसा सीज फायर है कि वो सीज फायर भी बरकरार है और छोटे छोटे हमले भी जारी। बहुत शुक्रिया स्वामी जावेद की राय आपने प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं और हम डेवलपमेंट है, सियासी डेवलपमेंट है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे उसके बाद। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून यानी इतवार को कानून साज असेंबली की 24 जनरल नशिस्तों पर आम इंतखाबात होने जा रहे हैं और मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातों की इलेक्शन मुहिम अपने उरूज पर है। खुद नवाज शरीफ समेत नून लीग की क़यादत और वफाकी काबीना के अरकान नून लीग के उम्मीदवारों की इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफा भुट्टो जरदारी समेत पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत भी गिलगित बल्तिस्तान में जल्द से जुलूस कर रही, जबकि पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान भी गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और पीटीआई के उम्मीदवार गिलगित बल्तिस्तान में भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। साथ ही कई हलकों में पीटीआई और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुश्तरका उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन पीटीआई की मरकजी और मकामी क़यादत ये इल्ज़ाम लगा रही है कि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन से पहले ही धांधली की पूरी तैयारी कर ली गई है। दीगर जमातों के बरक्स पीटीआई को आज़ादाना कैंपेन की इजाज़त ही नहीं मिल रही है।
पार्टी की मरकजी क़यादत को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है या वहाँ से ज़बरदस्ती निकाला जा रहा है। हालांकि नून लीग और पीपल्स पार्टी को खुली छूट हासिल है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने आज अपनी एक पोस्ट में इल्ज़ाम लगाया है कि आज मुझे, शौकत बसरा, नईम पंजोता और ज़हीर बाबर को गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल होते ही जल्द थाने की हदूद में आगे जाने से रोक दिया गया। मेरा नाम DSP के पास दर्ज था। हमें और ISF के दोस्तों को पुलिस की गाड़ियों के नरगे में सूबा बदर कर दिया गया है। आए ब्लॉक हमें जहाँ तक जाने दो ना, इधर तो आप रोक रही हो, इधर तो हमें कोई ब्लॉक नहीं नजर आ रहा। आगे गाड़ियाँ देखो सर, कितनी गाड़ियाँ हैं। वो तो आपने रोका है ना, हमने रोका है, सबके लिए बंद है सर ये। नहीं, हम आगे जाएंगे, हमें जाने दो ना। अगर कोई ये जी हमें रोका हुआ है और कहते हैं जी कि रास्ता आगे बंद है। कर लेंगे, लोग नहीं हमें रोकते, उसकी फिक्र ना करो। हम आपको नहीं जाने देंगे जी, आगे रास्ता बंद है। वजह भी कोई नहीं है, वजह वो आपको पता ही है, इलेक्शन वाली है। अगर कोई कानून नहीं है तो लोग हैं, तो लोगों में तो हम उठते बैठते हैं, लोगों से हम बात कर लेंगे। ठग बाबू सर, हाँ, लोग नहीं हमें रोकते सर। आप इधर रोक करो, यहाँ क्यों? किधर जाने हैं हमने? आपने तो सर नीचे जाना है। हमें आप बाबू से टॉप तक छोड़ेंगे? हम KPK से नीचे सर। आप हमें KPK के बॉर्डर पे छोड़ेंगे ना, ये हुक्म है आपको। और इनको क्या करेंगे? ये तो गिलगित बल्तिस्तान की रहने वाली है, इनको कैसे निकाल रही हैं आप? इनका क्या हुक्म है? इन्हें भी निकालने हैं सूबे से? इसको भी सर साथ भेज दिया। शहर जी ढूंढ जाता है सर, ये खुशी से ढूंढ जाता है, इसको हम भेज देते हैं। किधर भेजेंगे? इस्लामाबाद। ये इसलिए रिसीव करने आया था, पहले शायद खट्टक को किया और ये कह रहा है कि अब आपको करने आया है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऊपर से हुक्म है कि इसे सूबा बदल कर। इसी तरह 2 दिन पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने इल्ज़ाम लगाया था कि मेरी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में इस्लामाबाद से स्कर्दू की फ़्लाइट थी। पंजाब पुलिस ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया और एयरपोर्ट के दाखिली रास्ते बंद कर दिए और मुझे जहाज़ उड़ने तक ज़ेर हिरासत रखा। असद कैसर के बयान के मुताबिक इस जाली हुकूमत की फस्तायत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को हर हाल में मैनेज किया जा रहा है और आवाम को अपने वोट से महरूम किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में सारी पार्टियाँ कैंपेन कर सकती हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। इससे पहले PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम चला रहे थे, मगर 29 मई को उन्हें इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम पर गिरफ्तार करके सूबा बदर कर दिया गया। PTI की जानिब से जुनैद अकबर की गिरफ्तारी और फिर गिलगित बल्तिस्तान से निकाले जाने पर शदीद तनकीद की गई। इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। ताहम गिलगित बल्तिस्तान के निगरान वज़ीर दाखिला साजिद अली बेग ने इस हवाले से अपने मौक़िफ़ में कहा कि जुनैद अकबर और उनके साथियों ने इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी की थी और वो NOC के बगैर जलसे कर रहे थे। इसके अलावा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इंतखाबात में PTI के खदशात के हवाले से चीफ जस्टिस सुप्रीम एपलेट कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान को ख़त लिखा था और ख़त में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने फौरी अदालती मुदाखलत की दरख्वास्त की थी। इस पूरी सूरत हाल में गिलगित बल्तिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज खान ने जहाँ PTI के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया, तो वहीं इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग और पीपल्स पार्टी पर भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम लगा दिया। PK से कुछ सियासी नुमाइंदे, कुछ वज़रा और सियासी जनरल सदर तशरीफ लाए थे इधर। एक तो नंबर 1 इन्होंने NOC नहीं लिया, नंबर 2 यहाँ आकर इन्होंने आर्टिकल 42 से और दूसरे जितने इसमें आर्टिकल से इनकी खिलाफ वर्जी किया, उन पर एक गलत तस्वीर भी दिया गया, उनको अरेस्ट करके भेजे। कोई अरेस्ट नहीं किया है। आज के बाद कोई अगर खिलाफ वर्जी करेगा कोई उम्मीदवार, उसको मैं डिस्क्वालीफाई करूँगा। तमाम सियासी पार्टियाँ इस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करें। तो आज मुझे रिपोर्ट मिली कि इस कर्जों में गवर्नर पंजाब भी आया है और वज़रा भी आते हैं सब, तो इसका हमको किसी को तौर पर भी इनको किसी को आने की इजाज़त नहीं है। पीपल पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जो भी पार्टियां हैं बड़ी बड़ी पार्टियां, वो कोड ऑफ कंडक्ट की सरेआम खिलाफवर्जी करते हैं। उनके वज़रा आते हैं, जैसे उनके जो वर्कर आते हैं इधर, तो उनके लिए मेरे तरफ से कोई इजाज़त नहीं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, बल्कि कानून उसको इजाज़त नहीं देता है। लेकिन आम बात यह है कि अब तक नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई की खबर सामने नहीं आई। इसके अलावा ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि पंजाब पुलिस के 6000 एहलकारों को गिलगित बल्तिस्तान में तैनात किया जा रहा है और तहरीक इंसाफ इस पर भी एतराज़ उठा रही है और इसे इंतखाबी धांधली का हिस्सा करार दे रही है। तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है कि उन्हें आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ादाना इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। आज नून लीग के कायद नवाज शरीफ मुख्तसर दौरे पर गिलगित पहुँचे और वहाँ जलसे से खिताब किया और नून लीग की पिछली हुकूमत की कारकर्दगी का जिक्र किया और आवाम से शिकवा भी किया। मैं किसी में पार्टी या हुकूमत के खिलाफ नहीं बात करना चाहता, लेकिन मेरा दिल चाहता कि मैं पूछूं उनसे कि आपको इस मुल्क की हुकूमत
का मौका मिला, आपने इस इलाके को क्यों इतना इग्नोर किया, नज़रअंदाज किया? हमारी हुकूमत आती है तो मैं अल्लाह के फजल करम से यहाँ पे हर दूसरे तीसरे महीने आता जाता रहूँगा, ताकि जो मंसूबे हम शुरू करें मैं चाहूँगा कि मैं उनकी तकमील होते हुए देखूँ। मुझसे गिला ना करो, ये गिला मैं सुनने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये कसूर आपका भी है कि आपने मुझे से बंदे को देश निकाला क्यों होने दिया, क्यों मुझे मुल्क छोड़ के बाहर जाना पड़ा, क्यों जेलों में डाला गया। ये भी आपको सोचने वाली बात। मैं इस पर कोई अब बात नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है ही नहीं है, बोलो ना। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल बल्तिस्तान के ज़िला शिगर में जलसे से खिताब किया था और आज उन्होंने स्कर्दू में जलसे से खिताब किया। कल शिगर के जलसे में बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि इस्लामाबाद वाले गिलगित बल्तिस्तान की तरह कराची और गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। हमारा 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम गरीब दोस्त हुकूमत बनाते हैं, हम अवाम दोस्त हुकूमत बनाते हैं। तो जाए उस तीर पे मोर लगाए और आप अपना हुकूमत बनाए। मैं समझता हूं कि अगर कहीं कोई आईनी तरमीम होना है तो इस आईनी तरमीम में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुकाबले में जितने भी सियासी जमातें हैं, हमारा इस पे नुक्ते नज़र कुछ और है, उनका ख्याल कुछ और है। वो हर चीज़ को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। वो गवादर को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं, वो कराची को भी इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। आप लोग भुगतते आ रहे हैं, आपको पता है कि क्या होता है। इस्लामाबाद वाले जब फैसले करते हैं, आपने तो उसका नुकसान भुगता है। वाज़ेह रहे कि गिलगित बल्तिस्तान के 2020 के इलेक्शन में पीटीआई को सबसे ज़्यादा सीटें मिली थीं और आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद पीटीआई हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई थी। उस वक्त वफाक में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। 2020 के इलेक्शन में पीटीआई को 24 में से 10 नशिस्तें मिली थीं। 7 आज़ाद उम्मीदवार पीटीआई में शामिल हो गए थे, जबकि 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी और 2 नशिस्तों पर नून लीग कामयाब हुई थी। मगर नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुताबिक गुज़िश्ता इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की 9 नशिस्तें छीन ली गई थी। फिर 2022 में तहरीक इंसाफ की वफाक की हुकूमत तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में ख़त्म हो गई और फिर 2023 में पीटीआई के वज़ीर आला खालिद खुर्शीद को जाली डिग्री केस में नाअहल कर दिया गया, जिसके बाद पीटीआई के अंदर से ही कुछ अरकान ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया और नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से उसी फॉरवर्ड ब्लॉक के हाजी गुलबर खान वज़ीर आला मुंतखब हो गए। अहम बात यह है कि इस दफ़ा के इलेक्शन में पीटीआई के फॉरवर्ड ब्लॉक के ज़्यादातर अरकान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात में तमाम जमातें ही कामयाबी के दावे कर रही हैं। इलेक्शन मुहिम हो गई है, लेकिन पीटीआई को इलेक्शन पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बात करेंगे नून लीग के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह साहब से, जो खुद आज नवाज शरीफ के साथ गिलगित बल्तिस्तान पहुंचे थे, और पीटीआई के रहनुमा शफी जान से, जो मुसलसल पीटीआई का मौक़िफ़ रख रहे हैं कि पीटीआई को मौका नहीं दिया जा रहा है कि वो आज़ादाना कैंपेन कर सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। राना साहब, आप लोग खुलकर कैंपेन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी खुलकर कैंपेन कर रही है, नवाज शरीफ साहब भी वहाँ, वुज़रा भी वहाँ, गवर्नर पंजाब भी वहाँ, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब के अलावा सलमान अकबर साहब को तो आज दाखिल भी नहीं होने दिया गया, जुनैद अकबर साहब को सुबह बदर कर दिया गया। क्या ज़रूरत है ये सब करने की? देखें, वहाँ उनका एक अपना जो है वो कानून है और उसके मुताबिक आज अगर मियां नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लेके गए हैं तो उन्होंने भी पहले जो है वो इलेक्शन कमीशन से जो है वो इजाज़त या एनओसी हासिल किया है। और इसी तरह से अगर गौहर खान साहब जो हैं वो एनओसी हासिल कर सकते हैं और इजाज़त हासिल उनको मिल सकती है, तो बाकी लोगों को भी जो है वो सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए और उसके मुताबिक जो है वो पाबंदी करते हुए जाना चाहिए। अब गौहर खान साहब और जुनैद अकबर साहब वो वहाँ पे जलसे भी कर रहे हैं, मीटिंग्स भी कर रहे हैं, कोई उनको नहीं रोक रहा। लेकिन जब उन्होंने पहले कानून को नहीं जो है वो यानी अपनाया था या उसके मुताबिक अमल नहीं किया था तो उनको रोका गया। अब उन्होंने अमल किया है तो उनको नहीं रोका गया। मगर राना साहब, ये भी तो हुआ ना कि वहाँ के जो इलेक्शन कमिश्नर है वो ये कह रहे हैं कि खिलाफ वर्जी सब कर रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट की। जैसे वुज़रा को नहीं जाना चाहिए बट वुज़रा जा रहे हैं, सूबाई वुज़रा भी जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ के तो नहीं गए, आप लोग भी वहाँ पर गए, आपके खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं? वहाँ पे देखें अमीर मुकाम साहब तो खैर उनका तो वो पोर्टफोलियो है, वो कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्हें तो वहाँ पे मौजूद होना चाहिए।
लेकिन इसके अलावा तो कोई और वज़ीर नहीं वहाँ पे गया और किसी ने जाके वहाँ पे कैंपेन शुरू नहीं की। जो टीम PMLN ने भेजी है उनमें जितने लोग भी हैं उनमें से कोई भी जो है वो मतलब आज नवाज शरीफ साहब के साथ जलसे में एहसान इकबाल साहब बैठे थे, दीगर वुज़रा बैठे थे, अमीर मुकाम साहब बैठे थे, आप बैठे थे, ख्वाजा आसिफ साहब बैठे थे। तो आप बताएं कि मासवाई इसके कि हमारे पार्टी कायद जो है वो तशरीफ़ ले गए और हम उनके साथ गए, वहाँ पे हमने कोई मीटिंग की हो, हमने वहाँ पे कोई ख़िताब किया हो, हमने वहाँ पे कोई कैंपेन की हो, कतई नहीं। मतलब ये कैंपेन हुई ना, आप वहाँ पर जलसे में मौजूद हैं, स्टेज पर मौजूद हैं और ये कहाँ लिखा है कि खिताब करेंगे तो कैंपेन कंसिडर होगा? इनके भी वुज़रा चले जाएँ तहरीक इंसाफ तो और कैंपेन के नहीं, वो और कैंपेन जो है वो अशारों से होती है। आखिर किसी को कायल करना है या किसी से बात करनी है, वो यही होता है ना कि आप जलसा करेंगे या मीटिंग तो सलमान अकबर राजा साहब को दाखिल तो होने दिया जाता है, बात करेंगे तो फिर सलमान अकबर राजा साहब को दाखिल तो होने दिया जाता, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया, उन्हें तो रास्ते में रोक दिया गया। नहीं देखें, ये बात चीज़ें जो है ना वो ख़बर बनाने के लिए भी की जाती हैं। सलमान अकबर राजा साहब और गौहर खान साहब में और जुनैद अकबर साहब में क्या फ़र्क है? अगर वो इजाज़त लेके जा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं तो ये भी करें। इन्होंने ज़रूर जो है वो बग़ैर उस प्रोसीजर को अपनाए जो है वो सिर्फ इसलिए कि मुझे पकड़ेंगे, निकालेंगे, मेरे ख़िलाफ़ एक्शन होगा तो ख़बर बनेगी और कहा जाएगा। हालांकि मैं आपको यानी ये मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर कि लोगों के साथ टेलीफोनिकली भी और अदरवाइज़ भी मुलाकात होती है। PTI का कोई कैंडिडेट किसी हल्के में मुकाबले में भी नहीं है। ये मैं तो उन्होंने क्या करनी है बास भाई इसके कि इस किस्म की खबरें बनाएंगे। ये मैं शफी जान साहब, क्योंकि आप आज भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं, आज भी आप लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। नाउ गिलगित बल्तिस्तान, राना साहब कह रहे हैं कि जो कवायद और ज़वाबित की पासदारी कर रहे हैं उन्हें कैंपेन करने दी जा रही है। बैरिस्टर गौहर खान साहब भी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं और उनके वहाँ के कवानीन नहीं पूरे कर रहे हैं उन्हें नहीं करने दी जा रही। सबसे पहले शाहजेब साहब आपका शुक्रिया। जहाँ तक गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन की बात है, जो बात हम करते थे कि एक रियासत दो दस्तूर, तो एक रियासत दो दस्तूर का अमली नमूना गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन है। वहाँ पे तमाम पार्टियों को इस वक्त आज़ादाना तरीके से अपनी कैंपेन चलाने की इजाज़त है। वहाँ पे इस वक्त नवाज शरीफ मौजूद है, बिलावल साहब मौजूद है, कायरा साहब मौजूद है, अमीर मकाम जो कि वफाकी वज़ीर है वो वहाँ पे मौजूद है, अच्छा तारड़ साहब वहाँ पे मौजूद है। राना साहब ने ख़ुद कहा कि वो वहाँ पे मौजूद थे। अगर ये तहरीक इंसाफ का कोई वज़ीर होता या कोई सूबाई वज़ीर वहाँ पे मौजूद होता तो अभी तक इलेक्शन कमीशन हरकत में आ चुका होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन की ये खामोशी हमें समझ नहीं आ रही। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि गिलगित बल्तिस्तान में एक रियासत दो दस्तूर इस वक्त चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लिए एक अलग कवानीन है, इनके लिए अलग कवानीन है। जुनैद अकबर खान साहब तो आज अडियाला के बाहर मौजूद है, उनको तो सुबह बदर कर दिया गया। राना साहब ने बारहा उनका जिक्र किया। जब जुनैद अकबर खान साहब वहाँ पे गए, 2 दिन उन्होंने वहाँ पे कैंपेन चलाई। जब चीज़ों ने मोमेंटम पकड़ा तो सिस्टम जो है वो हरकत में आया। पहले उनको गिरफ्तार किया गया, फिर सुबह बदर कर दिया गया। आज सलमान अकबर राजा साहब को वहाँ जाने नहीं दिया गया। असद कैसर साहब की फ़्लाइट मिस करने के लिए पूरा इस्लामाबाद एयरपोर्ट का ट्रैफिक बंद करना पड़ा। तो ये वो सारी चीज़ें सारी कौम ये तमाशा देख रही है। राना साहब कह रहे हैं कि आपका कोई मुकाबला ही नहीं है, ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तहरीक इंसाफ मुकाबले में नहीं होता। शाहजेब साहब ये दावे तो ये 8 फरवरी के इलेक्शन में भी कर रहे थे, क्योंकि इनके मुताबिक तो पार्टी को तोड़ दिया गया था, पार्टी से निशान छीन लिया गया था। हमने अपने आम लोगों को टिकट्स दिए थे। यहाँ भी हमने गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से इल्हाक किया। पोलो मैन उसका निशान था। जब इनको पता लगा कि तहरीक इंसाफ ने इनसे इल्हाक कर दिया, तमाम कैंडिडेट्स का एक निशान होगा, तो उसको भी कैंसिल कर दिया गया और हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया। आज भी हमारे उम्मीदवार आज़ाद है। किसी का निशान ट्रांसफार्मर है, किसी की चारपाई है, किसी का खेमा है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की आवाम हमारे उम्मीदवारों को ढूंढ ढूंढ कर घरों में जा के उनके निशानात याद करवा रहे हैं। आपको लगता है कि आपका कोई चांस है ये चीज़ देखते हुए कि ज़ाहिर ना तो पार्टी उस तरीके से यूनाइटेड नज़र आती है, और अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप जीत जाएं, वफाक में दूर दूर तक इम्कान नहीं कि आपकी हुकूमत आएगी, तो इन अवामिल को देखते हुए आपको वोट पड़ेगा वहाँ? शाहजेब साहब, इमरान खान साहब लोगों की ज़िद बन चुके हैं। 3 साल से वो कैद है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम उनसे जुड़ी हुई हैं। ये जो पॉपुलैरिटी का बयानिया इन्होंने बनाया था कि हमने सालसी का रोल प्ले किया और हम बड़े पॉपुलर हो गए हैं, ये पॉपुलैरिटी इन्होंने अपनी देख ली है कि जहाँ पे तहरीक इंसाफ का झंडा इनको नज़र आता है, जहाँ तहरीक इंसाफ का रहनुमा इनको नज़र आता है, उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। गिलगित बल्तिस्तान की अवाम जो है वो फैसला कर चुकी है। 7 जून को तहरीक इंसाफ कामयाब होगी। हमने सिर्फ अपने वोट को महफूज बनाना है
हम उस मैकेनिज्म पे काम कर रहे हैं। हम अपने उम्मीदवारों से राब्ते में हैं। हम उनको सिर्फ एक हिदायत दे रहे हैं कि आपने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वोट तहरीक इंसाफ को पढ़ना ही पढ़ना है। लोग फैसला कर चुके हैं, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं फॉर्म 47 की एक और वारदात की, वो हम करने नहीं देंगे। उसके लिए अगर हमें रास्ते बंद करने पड़े, हमें गिलगित बल्तिस्तान बंद करना पड़े, हम बंद करेंगे। राजा साहब वही कि फिर प्रोटेस्ट होगा। वो कह रहे हैं जो फॉर्म 45 और 47 का मामला था 8 फरवरी को, वही होने जा रहा है, और ये भी कि निशान हमें नहीं दिया गया, उसके बावजूद हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। अगर ना खतरा होता तो हमें कैंपेन करने की भरपूर इजाज़त होती। देखें, ये इनका रटा रटाया जो है वो एक बयानिया है। वहाँ हर जगह पे इसी को जो है ये पूरी एक कहानी की तरह जो है वो ये पढ़ देते हैं। मामला यह है कि वैसे तो अगर बात की जाए तो 2021 में भी वहाँ पे इंतखाबात हुए थे, और उस वक्त जो है वो PTI जो है वो वफाक में थी। उस वक्त मिनिस्टर वहाँ पे इनके क्या करते रहे हैं और वहाँ पे किस किस्म का इन्होंने इलेक्शन करवाया था, वो अपनी जगह पे है। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर तो गौर करने को ये तैयार नहीं है। मामला ये है कि वहाँ पे इंशाअल्लाह ताला फ्री, फेयर और बड़े क्रेडिबल जो है वो इलेक्शंस होंगे, और उसके नताइज जो हैं वो आप सबके सामने होंगे। ये इनको जो वहम है कि हम बड़े पॉपुलर हैं और जो वो इमरान खान साहब ज़िद बन गए हैं या पता नहीं क्या बन गए हैं, ये ज़िद इन्होंने कई दफ़ा जो है वो मैदान में जो है वो पुकार के देख लिया है। ये कभी 10,000 बंदा जो है अडयाला के बाद बाहर इकट्ठा करने की बात करते हैं, कभी किसी और जगह पे जो है वो बात करते हैं। तो इनको सारा मालूम पड़ नहीं गया कि कितने ये पॉपुलर हैं और कितना लोग इनके साथ हैं। लोग बिल्कुल इनके बयानिए को, इनके झूठ को, इनकी अफरा तफरी और इनकी जो है गाली गलोच और ज़िद हट दरमी की सियासत है, उसको लोग समझ चुके हैं और छोड़ चुके हैं। अब इनको अब आप देखेंगे कि नेक्स्ट इलेक्शंस वो GB में हो, आज़ाद कश्मीर में हो या पाकिस्तान में हो, ये फारग हो चुके हैं। अब ये बताएगा कि सब ज़ाहिर आज आप इस वक्त भी शफीजान साहब क्योंकि अडयाला के बाहर मौजूद हैं, आज भी मिलने नहीं दिया गया और बहुत लंबा टाइम हो गया कि इमरान खान साहब से फैमिली को नहीं मिलने दिया गया, बट प्रेशर आप लोग वाकई नहीं डाल पाए हैं। वो प्रेशर जिसका आप लोग दावा करते आए थे कि अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, यहाँ तक कि अलीमा खान साहिबा भी पार्टी से नाराज़ नजर आई है कि वो मतलूबा प्रेशर नहीं डाल पाती। अब तो वो ये तक कह रहे हैं कि आप कह दें कि हम बजट नहीं पास करेंगे। आफरीदी साहब साथ बैठे हुए तो उन्होंने कहा आप कह दें कि हम खैबर पख्तूनख्वा का बजट नहीं पास करेंगे, तो वो प्रेशर नहीं डाल पाए आप लोग। देखिए, मैं राना साहब को जो उन्होंने बात की है, मैं उसका सिर्फ 1 मिनट में ये जवाब देना चाहूँगा कि अगर हम इतने ही अनपॉपुलर हैं, लोग हमारे साथ नहीं हैं, लोग हमारी बयानी के साथ नहीं खड़े, तो फिर हमें एक्सपोज होने दें। फिर हमारे लोगों को आप गिलगित बल्तिस्तान में कैंपेन करने दें, हमें तो वैसे भी वोट नहीं पड़ना। फिर आप हमें अडयाला के सामने गिरफ्तार ना करें, हमें कोई NOC दे दें मीनार पाकिस्तान की, लियाकत बाग की, हम मज़ीद एक्सपोज हो जाएंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये हुकूमत 17 सीटों की हुकूमत है। ये एक हाइब्रिड निज़ाम जो ये ख़ुद इसको कहते हैं, ये हाइब्रिड निज़ाम इमरान खान साहब की एक ट्वीट की मार है। गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन फैसला कर चुके हैं, सिर्फ हमने अपने वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जहाँ तक अडयाला की बात है, तो अडयाला की इस वक्त भी मैं बाहर मौजूद हूँ, CM आफरीदी साहब भी यहाँ पे मौजूद है, तमाम पार्लियामेंटेरियंस हमारे इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। जहाँ तक बजट की बात है, अलीमा आपा ने जो मशवरा दिया है, उनका जो मशवरा है वो सर आंखों पर। पॉलिटिकल कमेटी एक मौजूद है पार्टी के अंदर पॉलिटिकल कमेटी के सामने ये चीज़ रखी जाएगी, वो जो भी फैसला करेगी उसको मनोअन कबूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने दोनों की राय आज के प्रोग्राम में इत्तेजा दी। अल्लाह हाफ़िज़।